हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करे, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करे। तो जितनी चीज़ें रेजोनेट होंगी उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जिन्होंने पास्ट में फिर से वो एनर्जी आई है इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि आपकी इस चीज़ से कुछ व्यूअर्स के आने वाले पार्ट में आप वॉक अवे की एनर्जी लेने वाले हो। और देखो, ये वॉक अवे की एनर्जी कुछ व्यूअर्स ने जिन्होंने पास्ट में ली थी, उन्होंने ये सोच कर नहीं लिया था कि दे आर डन, उस पॉइंट पे वो डन हो गए। मगर उनकी उस तरफ से मन स्थिति ऐसी थी कि उन्होंने वॉक अवे किया था खामोशी से किया था, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को समेटने के लिए किया था। लेकिन ओवर द टाइम जब चीज़ें गुजरी, मैसेजेस मिले, चीज़ों को डिकोड किया और जब ये समझ में आया कि एक्चुअली आपने वो एक्शन लिया, एक्सटर्नल वे में आपको भले ही समझ ना आया, लेकिन इंटरनली आपकी सोल की ये पुकार थी। आपकी सोल ने अपनी पीस को ऑप्ट किया था, जिसलिए आपने वो एक्शन लिया। सेम सिचुएशन कुछ मेरे व्यूवर्स के साथ आगे होने वाली है, तो आप उसकी तैयारी कर लें। कुछ ऐसी चीज़ें जो अटैचमेंट में आपके स्वाभिमान को बार बार ब्रेक कर रही हैं, आपके प्रेजेंस पर क्वेश्चन मार्क लगा रही हैं, आपके सॉफ्टनेस पर बार बार आघात किया जा रहा है, और उससे आप थक कर आगे बढ़ोगे, छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को समेट कर। मगर वो समेटना आपको अपने के लिए, अपनी पीस के लिए ज़रूरी है। शुरुआत में लिया गया वो स्टेप आगे आपको बिल्ड करेगा और फिर आप खुद बिल्ड करोगे। कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने खुद को सेल्फ में पास्ट में बिल्ड कर चुके हैं और आगे भी वो अपने आप को बिल्ड करेंगे। और कुछ व्यूअर्स कुछ चीज़ को अभी छोड़ने के लिए, उनको पता है कि वो चीज़ें वो छोड़ेंगे, पता है कि वो चीज़ें आप छोड़ेंगे, मगर अभी आप छोड़ नहीं रहे। आपने एक डायमेंशन बना दिया है, दैट डायमेंशन कि ये पॉइंट अगर कंप्लीट होता है देन यू विल टेक द स्टेप अहेड। आपको मैं बता दूं, उस पॉइंट हो सकता है कि आपका वो एक्शन आने से पहले या वो डायमेंशन पूरा होने से पहले ही आप अहेड वाली सिचुएशन में आए। मतलब उसके पूरा होने से पहले ही आपको ऐसा लगे कि नहीं, यू आर नाउ डन, आपका ये सैचुरेशन पॉइंट हो चुका है, अब आप उसके होने का वेट नहीं कर सकते और आपको आगे बढ़ना होगा। मैं ये बता दे रही हूँ, तो ऐसी सिचुएशन आए तो प्लीज़ अपने आप पर डाउट सिचुएशन में मत आना, क्योंकि फिर वहाँ पे आपको हो सकता था कि अगर मुझे यही डिसीजन लेना ही था तो मैं इसको और पहले ही ले लेता। मैंने 5 साल, 7 साल, 6 साल या 4 साल वेस्ट क्यों कर दिए। यही ड्यूरेशन है, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको उसमें पछतावा करने की ज़रूरत नहीं है। जब जैसी ज़रूरत हो आप स्टेप ले सकते हैं। हाँ, कुछ लोग अभी भी स्टेप लेने से पहले उनको लग रहा है कि ये चीज़ें होंगी, लेकिन आप एक भय की स्थिति में हो। अगर ऐसा हो गया तो, चीज़ें बिखर गई तो, ये नहीं हुआ तो, मैंने इसके लिए अपनी ज़िंदगी झोंक दी है, मैंने इसी चीज़ को करने के लिए ये अपना क्या क्या नहीं छोड़ा, अपने आप को छोड़ दिया, अगर ये चीज़ें बिगड़ गई तो, ये सिचुएशन में हैं तो आपसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आपकी पीस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं होने वाला है। और एंड ऑफ द डे और एंड ऑफ दिस पार्ट आपका एक्शन यही होगा कि आप अपनी शांति, अपनी सुकूनियत को चूज़ करेंगे। चाहे आप अभी करें या उसको बाद में करें। डिले आप कर सकते हैं लेकिन स्टॉप नहीं कर सकते। एक जनरल मैसेज है, शायद वो आपको डिसीजन लेने में काम है, मोस्टली फेमिनाइन पार्ट को। चाहे देखो, कोई सोसाइटी हो, कोई रिलीजन हो, ओवरऑल इन वर्ल्ड की सोसाइटी में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि 90% मालिकाना हक मेल को होता है, फिनेंशियल पार्ट में, फैमिली पार्ट में। ये आप एक्सेप्ट कर लो। और एक एक विडंबना है कि वेस्टर्न कल्चर में ये चीज़ शुरू से ही लड़कियों को, बच्चों को सिखा दी जाती है कि भैया आपका हक नहीं है, आपको अपनी ज़मीन खुद बनानी है। लेकिन इन इंडियन सोसाइटी या वेस्टर्न सोसाइटी को हटा के बाकी की जो सोसाइटीज़ हैं उसमें ये चीज़ क्लियर नहीं किया जाता। प्रेम के नाम पर भ्रम का एक बहुत बड़ा माया जाल
अपने ही घर वाले, अपने ही परवरिश करने वाले ही, अपने ही माँ बाप क्रिएट कर देते हैं, जिससे फेमिनाइन की, औरतों की ज़िंदगी, फीमेल की ज़िंदगी अपने आप एक ऐसे कैद में हो जाती है जिसमें वो निकलना तो चाहती हैं मगर स्ट्रेंथ नहीं जुटा पाती कि वो निकलें। आज ये सच्चाई रिवील कर रही हूँ। अगर ये भ्रम आपको है और आपने अपनी ये ज़िंदगी जी है और आपने जी है, आई नो दैट, तो आप खुद से भी निकलिए और आने वाले जनरेशन को भी ये चीज़ क्लियर कर दीजिए। ओके, जितनी क्लियरिटी रहेगी, मैं कोई दरार डालने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। जो रियलिटी है वो मैं बता रही हूँ, जो रियलिटी है वो अब बता रही हूँ। देखो, भावनाएं आपके इमोशनल पार्ट पर हो सकती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट पे आपको अगर रोटी के लिए रोटी कपड़ा मकान खुद नहीं करोगे, खुद के हिसाब से नहीं चलोगे, खुद का अधिकार नहीं रखोगे, तो ट्रैप रहना बहुत लाजमी है और आप रहोगे ही रहोगे, इसमें कोई शक नहीं है। चलो रीडिंग की तरफ चलते हैं, डिवाइन की गाइडेंस लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं डिवाइन क्या बता रहे हैं। कुछ लोग अपने आप को ब्रश कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को ब्रश कर रहे हैं। कीजिए, कीजिए, एकदम कीजिए। पार्टनरशिप की सिचुएशन जहाँ हो रही है, जहाँ मैरिज की सिचुएशन है, वहाँ जो सिचुएशन है आने वाले टाइम में पॉजिटिव वर्ड में जा रही है, लेकिन वहाँ पे एक पॉइंट आपको कहा जा रहा है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी है। आप इमोशनल हो जाएंगे, सामने वाला इमोशनल नहीं है, वो बहुत प्रैक्टिकलिटी से चीज़ों को डील कर रहा है, तो आपको बैठकर बात करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने अभी जो मैसेज दो दिए हैं, उन मैसेज का ध्यान रखिएगा। आप इमोशनल ड्राइव होकर सोचोगे कि मेरा सब कुछ वो पूरा करेगा या करेगी, तो आपकी ये को डिपेंडेंसी एक एडिक्शन की तरफ हो जाएगी, और ये आपके रोमांस वाली जो सिचुएशन है या प्यार वाला जो एक मैं मति भ्रम ही कहती हूँ फिर भी बोलती हूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन जो है आपके माइंड का ऐसा वैसा, उस पर बहुत बुरी तरीके से वज्र पड़ेंगे। तो आप इसको संभालो। ओके। हम्म। आपका जो रोमांटिक पर सबसे रेजोनेट नहीं होगा, ये मैं पहले बता दे रही हूँ। कुछ लोगों से होगा, जिसकी एनर्जी आई है वही लेंगे। आप जिस रोमांटिक पार्टनर से, या आपका जो भी पार्टनर है, जो भी सहयोगी है, जिसका पार्टनरशिप लेने के लिए, किसी भी रिलेशनशिप का पॉइंट है ये, आप लाइक किसी लेवल तक जा सकते थे। पास्ट में भी कुछ लोग गए हैं और अभी भी प्रेजेंट खड़े हैं कि आप सहयोग करो तो हम आपके लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। वहाँ कहा जा रहा है कि क्या एक बार सोचने की ज़रूरत आपको नहीं है कि आपने जो पास्ट में एफर्ट उस पार्ट में दिए थे, क्या उस एफर्ट को आपकी कमजोरी नहीं समझी गई, आपकी मजबूरी नहीं समझी गई, आप जाओगे कहाँ, आप तो मरता क्या न करता यहीं पड़े रहोगे वाला सिचुएशन नहीं समझा गया। एक बार इस पॉइंट को ज़रूर सोचना। अगर इसके अलग हटकर आपको आपकी पहचान के साथ एक्सेप्ट कर कर सहयोग की भावना बनी रही है, तभी इस पार्ट पर आप आगे बढ़ना। दोनों सिचुएशन मैंने समझा दी है, ठीक है। और हाँ, ये एक स्ट्रॉन्ग वॉक अवे की एनर्जी आ रही है। जिससे भी रेजोनेट हो रही है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं, प्लीज़। देखो, कोई भी चीज़ ट्रुथ अगर आप चाहते हो, बैलेंस चाहते हो, तो एनर्जी की भी बैलेंसिंग, इक्वलिटी होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक राजा भोज दूसरा गंगू तेली में बैलेंसिंग की सिचुएशन नहीं हो सकती, और ट्रू लव जनरेट नहीं हो सकता। आप ट्रू अच्छा सही सहयोग चाहते हो, और लेना चाहते हो और देना चाहते हो, तो दोनों तरफ से एनर्जी की बैलेंसिंग, इक्वलिटी का होना ज़रूरी है। चाहे वो फाइनेंशियल बेस हो, सोशल बेस हो, या इकोनॉमिकल बेस। आप इन जनरल उठाकर देख लो, बहुत अच्छा परिवार है, रेपुटेशन बहुत अच्छा है, मान सम्मान बहुत अच्छा है, और अगर वो गरीब घर की लड़की लाते हैं, तो यकीन जाओ, अगर वो गरीब घर की लड़की उसके घर में ब्याही जाती है, तो आप यकीन जानो, ऊपर से कुछ दिखे ना या दिखे, मानसिक रूप से वो लड़की एक प्रताड़ना की सिचुएशन में गुजरती ही गुजरती है। ये 95% करेक्ट पॉइंट पर जाता है। क्यों? क्योंकि आपका बेस उस बेस पर इक्वल नहीं था, लेकिन हमारा समाज
इस चीज़ को एक्सेप्ट करना और रियलिटी को हजम करने में बहुत पुअर सिचुएशन है, और उस झूठ का वातावरण बनाकर चलने में औरतें एज अ फीमेल भी आप सहयोग कर सकते हैं। यही सिचुएशन मेल पार्ट में भी होती है। अगर आप फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं हैं तो सिर्फ इमोशन के बेसिस पे ऑल एग्जाम्पल्स एक दो चार हर जगह होते हैं, ओके, कि हाँ वो नहीं होने पर भी उसने ऐसा सहयोग किया, उसने हेल्प किया, वो स्टोरी सुनाकर अपनी प्रैक्टिकलिटी को हटाने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल बेस यही है। मेल की भी सिचुएशन ऐसी है। अगर वो खुद इकोनॉमिकली इतना साउंड नहीं है जितनी पार्टनर उसकी इकोनॉमिकली साउंड है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है। आप जो वो ट्रू लव चाहते हो ना, वो कहीं ना कहीं आपको एक्स के पार्ट पर ले जाता है, वो कहीं खो जाता है, ओके। तो वहाँ पे सबसे पहले ज़रूरत है आप अपनी एनर्जी की क्लीनिंग करें और अपने आप को एक दूसरे के इक्वल पॉइंट पर लेकर आए, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैम अगर ऐसे होगा तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनकी इक्वलिटी होनी ज़रूरी है, बाकी थोड़ी बहुत आगे पीछे होती हैं, तो पार्टनरशिप में एक काम कर जाता है। ये सिर्फ लव रिलेशन में ही नहीं बोल रही हूँ, और भी चीज़ों में होती है। बाप बेटे के रिलेशन में, माँ बेटी के रिलेशन में, सास बहू के रिलेशंस में ये होती हैं, एकदम होती हैं। और इससे आप इनकार नहीं कर सकते, और इस चीज़ से आप भी जूझ रहे हो, इस चीज़ से आप भी जूझ रहे हो। यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। हाँ, ये जो अभी मैसेजेज आपको मिल रहे हैं और जो एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं इमोशनल ग्राउंड पर, जिस भी रिलेशंस में रहें, वहाँ के बाद एक न्यू एनर्जी जो फ्यूचर के लिए जनरेट हो रही है, कुछ लोगों की लाइफ में हुई है जिन्होंने अपनी एनर्जी पे काम किया, अपने आप पे काम किया है, अपने बेस पे काम किया है, अपनी पीस को ऑप्ट किया है, अपने सेल्फ लव, सेल्फ स्ट्रेंथ और अपने विशेष को आगे कंटिन्यू करने के लिए अपने आप पे काम कर रहे हैं। उनको कहा जा रहा है कि न्यू सहयोग की एनर्जी, प्रेम की एनर्जी आपके टुवर्ड्स आ रही है। आपको उसमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, क्योंकि पास्ट के एक्सपीरियंस ऐसे थे, इसलिए हम फ्यूचर के भी चीज़ों को उसी तरह रिस्ट्रिक्ट कर दें, ये आपको नहीं करना है, ओके। हाँ, कुछ लोग आपको ये भी कह सकते हैं फ्यूचर में कि याद करो पास्ट में कैसा हुआ था। अगर आप पास्ट में जो हुआ वो गलती से आपने किया, हो गया, अगर जानते हुए भी सेम चीज़ को आप रिपीटिशन में डालते हैं तो ये डिजास्टर है। कुछ लोग वो शायद डिजास्टर आप कर सकते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि जब फीलिंग अपना एंगर एक्सप्रेस कर रहे हो तो अपनी फीलिंग भी एक्सप्रेस करो, अगर आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हो तो अपना एंगर भी एक्सप्रेस करो। दोनों चीज़ की क्लियरिटी रखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आया था। कम्युनिकेशन हार्ट टू हार्ट होना बहुत ज़रूरी है अगर चीज़ों की बैलेंसिंग चाहते हो। देखो ये लोग, ये बात जो होती है ना कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं कि लाइक, मैसेज आया इसलिए दे दे रही हूँ कि मेल बाहर संभालता है तो औरतें घर में संभालें, दैट इज़ ट्रू, फंडामेंटली इट इज़ राइट, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल बेस हर पॉइंट पे अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये सच्चाई है। और मैं इसलिए नहीं कहती कि अगर कोई फिनेंशियली पेरेंट साउंड नहीं है तो उनके बच्चों की मैरिज या उनकी लाइफ पार्टनर या वो अच्छे सिचुएशन हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने बच्चों को ग्रूम करना होगा, आपको अपने बच्चों को उस लेवल तक लाना होगा ताकि वो सामने वाले की तरफ से आ रही चीज़ों को बैलेंसिंग पार्ट में दे करके चल सके, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टरी और एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, मगर आपकी डिज़ायर, आप या ये कह लें कि आपकी पैर अगर आपके चादर से ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो वो हमेशा आपको कवर नहीं करेगी, या तो आपको घुटने मोड़ने पड़ेंगे या आपको आपके पैरों को बाहर करना पड़ेगा। और चादर से बड़ी पैर क्या इंसान को डुबोती ही है, आगे नहीं निकालती है, आपको पता है, ठीक है। मैरिज की एनर्जीज में जिन लोगों ने बहुत सिचुएशन में बहुत अप डाउन की एनर्जीज झेली है, तो आपको मैं ये बता दूं, ये आपकी फैमिली ट्री से तो आ ही रही थी, साथ में आपके डिज़ायर ने भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जो मैसेजेज आए हैं उसमें देखना आपके डिज़ायर
आपकी प्रेजेंट कंडीशन और आपके पार्टनर की प्रेजेंट कंडीशन में फ़र्क था। आपकी प्रेजेंट कंडीशन आपके डिज़ायर से मेल नहीं खा रही थी और आपकी डिज़ायर आपके पार्टनर के प्रेजेंट कंडीशन से मेल खा रही थी। तो आपका बेस उसने वो काम किया कि वो चीज़ें ब्रेक डाउन में हुई और डिसबैलेंस हुई। मेंटल डिसबैलेंस तो सबसे ज़्यादा था। आपको कहा जा रहा है कि आप लवेबल पहले भी थे, अजी अभी भी हो, ऐसा नहीं है, आगे भी होगे, लेकिन उसमें खड़ा होने के लिए आप अपने बेस को सही करो। बेस का सही होना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, कुछ लोग कंप्लीट ब्लेम गेम की सिचुएशन में हैं। जैसे कि इन जनरल बहुत होता है कि गर्ल्स भी ब्लेम करती हैं कि हमारे आपने हमारी शादी वहाँ क्यों कर दी, ऐसे से क्यों कर दी, वैसे से क्यों कर दी। आपने भी तो अपना बेस नहीं बनाया। और अगर ये अब आप ये कहोगे कि हमें तो ये समझ में ही नहीं आया, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। अगर किसी आपको समझ नहीं आया, किसी ने बताया नहीं, अब समझ रहे हो तो अब करो। जब जागो तब सवेरा। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपका फिनेंशियल बेस डिसबैलेंस है तो उसमें प्यार नहीं है, होता है। लेकिन जब बिहेवियरल रिएक्शंस आपको मिल रहे हैं वो आपको आपके डिज़ायर के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको अंदर से एक सेपरेशन की एनर्जी महसूस होती है, बिट्रे की एनर्जी महसूस हो रही है। वो बिट्रे की एनर्जी महसूस ही इसलिए रही है कि ग्राउंड मैच नहीं कर रहे हैं, तो ग्राउंड को सही करना ज़रूरी है। और उसी ग्राउंड पे सब खड़ा है, वही ऊपर नीचे है, तो चीज़ें ऊपर नीचे नज़र आने लगती हैं। आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आएगी। ये अब जो ये टाइम है, ये जो टाइम जो चल रहा है, इसमें आपको अपने पार्टनरशिप का होराइजन बदलना होगा और वो होराइजन बदलने के लिए काम करना होगा। काम करना होगा। कुछ लोगों ने सेपरेशन लिया, चीज़ों को छोड़ा, तो इसलिए नहीं छोड़ा कि आप अम, सामने वाले से लाइक ये उसके बदला लेना चाह रहे थे। बदले की भावना को छोड़ करके आपने अपने आप के पीस और अपने आप के रीबिल्डिंग की एनर्जी को साथ रखते हुए चीज़ों में डिटैचमेंट की एनर्जी डाली, सेपरेशन की एनर्जी डाली। आपके पास डिसेप्शंस इतने ज़्यादा थे, ये लोग आपके सामने मुखौटा पहनकर इतने ज़्यादा खड़े थे और आपने उनको पहचान भी लिया, तो भी वो प्यार के नाम पर उस मुखौटे को सही प्रमाणित करना चाह रहे थे। तब वहाँ पे आपने बहसबाजी छोड़ी, बहुतों ने छोड़ी है और आगे कुछ लोग भी छोड़ने वाले हैं। आप छोड़ोगे, बहसबाजी नहीं करोगे और उनका जो फॉल्स सेल्फ है, वो उनके फॉल्स सेल्फ को उन्हीं के पास रखोगे और बोलो, आप खुद अपने एक्शन से ये बताने वाले हो कि तुम्हारे इस फॉल्स सेल्फ के रिलेशनशिप में आई एम नॉट द पार्ट, मैं इसमें नहीं हूँ और आप वहाँ इसलिए इस चीज़ में आप सेपरेशन की एनर्जी लेने वाले हो। कुछ लोगों की एनर्जी है, फ्यूचर की एनर्जी आई है, कुछ लोगों ने ये पास्ट में लिया है, कुछ एंगल में आप फ्यूचर में भी कुछ ऐसा लेंगे। आपने फॉरगिव करके चीज़ों को सीखा है। आप देखो, जिन्होंने ये चीज़ किया है, दे आर नो दे विल कम। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप यस लिखें, इतना भी काफ़ी होगा। आई कुड मेक आउट। आपने ये समझा है कि आपने जो फॉरगिवनेस की है ना, उसी ने आपको और चीज़ों को जानने के लिए, वो समझने की एक अलग एनर्जी दी है। आपको रिकॉल कराया है कि आप इनर मोस्ट अपने आप से स्लेव हो गए थे अपनी डिज़ायर के, और उस डिज़ायर ने आपके इस इम्बैलेंस चीज़ को समझने ही नहीं दिया था राइट टाइम पर, जिस वजह से चीज़ें बिट्रे और पेन में गई थी। लेकिन फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है। न्यू लव की एनर्जी है, न्यू एनर्जी है। न्यू लव का मतलब नहीं कि अलग पार्टनर ही हो, सेम पार्टनर भी हो सकता है, मगर जब ग्राउंड बेस सही करते हैं तो वहाँ पे चीज़ें अलग हो जाती हैं। ठीक है, सामने वाला का रिएक्शन भी बदलता है। अब आप ये भी बोलोगे कि देखो कितने चेहरे हैं, भैया बेस की क्वालिटी ऐसे ही इम्पैक्ट करती है, क्योंकि एनर्जीज लेबल्ड होने लगती है। ओके। जैसे ही आप ये रियलाइज़ करोगे, पास्ट में और फ्यूचर में कुछ लोग चीज़ों को फॉरगिव कर चुके हैं और कुछ लोग फ्यूचर में चीज़ों को फॉरगिव करेंगे। एक्चुअली आप फॉरगिवनेस की एनर्जी को लर्न करेंगे कि व्हाट इज़ फॉरगिवनेस एनर्जी। अभी भी दिल के दर्द में वो जो ग्रजेज पड़े हुए हैं उसको रिलीज़ करके, ये एक्सपीरियंस आपको
आप ही के प्रेजेंट मोमेंट के लव में इंटर कराएगी, जो बहुत अच्छी अचीवमेंट होने वाली है। और ये फॉल्स मास्क आपके ऊपर भी, कुछ लोगों के ऊपर में भी था, व्यूअर्स में भी हैं, और कुछ लोगों ने, सामने वाले ने भी अपने ऊपर जो मास्क लगा रखा था, उन सारी चीज़ों को आप क्लियर करने वाले हो। बहुत अच्छी एनर्जी आई है, और वहाँ से एक सच्चाई की एनर्जी निकल कर आएगी, ट्रुथ की एनर्जी निकल कर आएगी, जहाँ आप भी सामने वाले को बेटर वे में समझोगे और सामने वाला भी बेटर वे में आपको समझेगा। वहाँ पे आपके डिज़ायर की एनर्जी कम होगी, हीलिंग की एनर्जी ज़्यादा होगी, और एक्सपेक्टेशंस कम हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आ रही है, और इसकी वजह से सामने वाले से हमेशा प्राप्त करना, रिकॉग्निशन मिलने वाली एनर्जी नहीं होगी, लेकिन डिपेंडेंसी चली जाएगी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। इट्स वेरी गुड एनर्जी, वेरी गुड एनर्जी। एक्चुअली रिश्तों में ऐसी एनर्जी बहुत अच्छी होती है। ओके, आप जो फिर इमोशनल ग्राउंड पे जो डिज़र्व करते थे ना, ये मैरिटल लाइफ से भी बहुत अच्छी बड़ी एनर्जी निकल कर आ रही है। मैरिटल लाइफ में जो आप डिज़र्व करते थे, वो चीज़ रिटर्न होगी। बहुत लंबा इंतज़ार किया है आपने, और ये आपको मिलेगी तब जब आपने इंतज़ार छोड़ दिया है। तब लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअली यू आर द लवेबल पर्सन, और आप में भी सामने वाले पर इतना, उसने वैसा किया, उसने वैसा किया। देखो, एक मैसेज और है यहाँ पे, वो मैं दे दूँ आपको, यहाँ पे और क्लियरिटी समझ में आएगी। आपको पीछे से हिट वही करता है, पीठ पर खंजर वही भोंकता है, जिससे आप बेटर होते हो। वो आपको सामने से डिफीट नहीं कर सकता, इसलिए वो पीछे से आपको मारने की कोशिश करता है। और ये बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने बेयर किया है। ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, तो वहाँ पे आप जो उनके साथ एक इक्वलिटी और तालमेल वाला सीन बनाने की अभी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने पास्ट में किया है, वो ये समझ जाएंगे कि मुझे अपनी एनर्जी को डाउन नहीं करना है। आप पास्ट में अपने आप को डाउन करके उनको इक्वल लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको ये समझ में आ जाएगा कि वहाँ से मुझे डाउन नहीं करना है, उस चीज़ को वहीं छोड़ देना है। वो चीज़ अगर मेरे लेवल में आनी है, तो वो चीज़ अपने आप को उस लेवल में लिफ्ट करेगी, और फिर वो वहाँ पहुँचेगी। मुझे उसकी इक्वलिटी की डिज़ायर अपने आप में नहीं पालनी, इसको भी आप छोड़ेंगे, और ये आपके अंदर एक पीस और सुकूनियत की एनर्जी को फिर से भरने वाली है। ये आ ही रहा था, फिर आ गया, फिर आ गया। आप जो ये इमोशनल पार्ट को और ये जो ये एनर्जीज पार्ट को, अपने बेस को जो एक्सप्लोर कर रहे हो ना, और आगे और एक्सप्लोर करोगे, बेस को बहुत लोग स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं, अपने बेस पे काम करने वाले हैं, अपने आप पे काम करने वाले हैं, अपने आप को फ्री योर सेल्फ में रखने वाले हैं, चीज़ों को, बंधन को हटाकर, केज को हटाकर। ये आपके अंदर सेल्फ लव की एनर्जी को और इन्हांस करेगी, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग चीज़ देने वाली है। जो आपको महसूस होगा कि आपने जो पास्ट में जितनी चीज़ें बेयर की हैं और जहाँ से निकल के आए हो, दैट वाज द वर्थ एक्सपेंसिव। वो चीज़ें, वो पे ऑफ लाइफ में जो आपने किया है, वो वर्थ था। अगर आपने वो पे ऑफ नहीं किया होता, तो आपने इस तरह की जर्नी, आप इस इमोशनल पार्ट पर ग्रैब नहीं किया होता, अचीव नहीं किया होता आपने। ठीक है, पहले आपको अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करने में जितनी दिक्कत होती थी, अभी भी कुछ लोगों को हो रही है दिक्कत, वो आप फ्यूचर में देखेंगे कि उस समय वो चीज़ों को आपको प्रेजेंट करने में वो इतनी दिक्कत नहीं होगी। पहले एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको, सामने वाले को आपकी मर्जी नहीं है या आपको गलत लग रहा है, तो आपको ना कहने में बहुत दिक्कत होती थी। कैसे कह दूँ, सामने वाले को बुरा लग जाएगा, ये हो जाए, क्योंकि आप इमोशनल फूल थे, बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल, बहुत ज़्यादा चीज़ों में ट्रैप। अब आपको बुरा नहीं लगता, आपको ये लगता है भैया ये सच है, ये रियलिटी है, ये मेरा ट्रुथ है, तो सामने वाला पूछ रहा है तो उसको जानने का हक है। अदर ये डजेंट मैटर, उसको उसको जानकर बुरा लगता है या अच्छा लगता है, ये उसकी अपनी एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो ये वो अपने हिसाब से लेगा, इसलिए मुझे ट्रुथ ही प्रेजेंट करना है, इसलिए आप ट्रुथ ही प्रेजेंट करते हो, और जो अभी नहीं कर पा रहे हैं वो फ्यूचर में करेंगे।
ये अपने आप को इमोशनल और सोलमेट वाली एनर्जी, वो मेरा जन्म जन्मांतर का साथी है, वो मेरा ये है, वो मेरा वो है, इसके चक्कर में रहकर अपने भी चेहरे पर वो मुखौटा लेकर चलना कि हमें दर्द नहीं है, हम तो तुम्हारे हमेशा सपोर्टिव हैं, मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं इंटरनली फिर भी, और सामने वाले का फेस समझने के बावजूद हम उसके सपोर्ट पे, हम तो तुम्हारे लिए इतना करते हैं, हम तो मर मिट जाएंगे, एक ना एक दिन तो वो समझेगा ही कि हमने उसके लिए क्या किया। ये सारे फालतू के थॉट्स में जो आप पड़े हुए थे, ये आपका अपना अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर एक नेगेटिव कंट्रोल था जिसको आप रिलीज करोगे। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ये कंट्रोल रिलीज होना इंसान की सेल्फ डिसेप्शंस को भी कंट्रोल करता है, और सामने वाले के भी चेहरे पे पड़े हुए मास्क को भी रिवील कर देता है, और उसका ट्रू फेस आप बहुत डीप डाउन जाकर देख पाते हो, और आप मिल पाते हो अपने आप से। आप ना सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी, कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी अभी सिचुएशन बन रही है, ओके, कुछ लोगों की लाइफ में ये सिचुएशन बनेगी जहाँ कुछ मास्क रिवील होंगे और वो जो रिवील मास्क होंगे ना, अनफोल्ड होंगे, वो नेचुरली अनफोल्ड होंगे, और आप उसको बहुत ईमानदारी से एक्सेप्ट करोगे। जिन्होंने पास्ट में ऑलरेडी इसके एक्सपीरियंस किए हैं वो बहुत ईजिली और कूलली इस चीज़ को लेकर अपने आप में ग्रैब करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन जिनकी ये सिचुएशन नहीं रही है और नया नया इस चीज़ को अचीव कर रहे हैं, वो एक ऐसे कंट्रोल इशू से अपने आप को आज़ाद कर पाएंगे नेचुरल वे में। स्टार्टिंग में थोड़ा पेनफुल होगा, लेकिन फिर वो आगे जाके इस चीज़ को समझेंगे कि यही वो चीज़ है जिस पे मेरा भविष्य खड़ा होगा, यही वो पाथ है, इसका जाना कितना ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। ओके, ओके। वहाँ से शुरू होगा आपका एक अट्रैक्शन, पैशन, जहाँ से आप अलाउ करने वाले हो किसको। कुछ लोग जो अभी इस पाथ पे चल रहे हैं उनके लिए बता दूं, आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा नेचर के टूवर्ड्स, एंजॉयमेंट बढ़ेगा अपने आप के टूवर्ड्स, एक एंजॉयमेंट नेचुरल वे में अनफोल्ड होगी, और ये मोमेंट आपको फुलफिल करेगी आपके लव की एनर्जी को, इंटरनल लव की एनर्जी को, ये चीज़ आपको फुलफिल करेगी। और इसमें आप कभी कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि एनर्जेटिकली आप डाउन हो गए, बहुत पैशन के साथ इसको आप आगे ग्रो करने वाले हो। पैशन दिख रहा है, हाँ। पास्ट में आपकी जो वो आपको ऐसा लगता था यू जस्ट डिजर्व इट, आप इतना ट्रू पार्ट में दे रहे हो तो सामने वाला ऐसा कैसे नहीं दे रहा है, और आपको इसमें कवरिंग करने के लिए, आपके सामने चेहरा अलग दिखाने के लिए फ्लर्ट की एनर्जी की मिक्सिंग थी, जिसने सेपरेशन की एनर्जी तक लाकर आपको खड़ा किया। अब अपने आप से ही पहले पहले तो आप खुद से सेपरेट हो गए, बाद में अब जाकर जब जब चीज़ें समझ में आई तब उस एनर्जी से अपने आप को सेपरेट किया है। तो यहाँ ये भी रिवील होगा, और आप रिलीज करने वाले हो बहुत सारी चीज़ों को। ये अपने तरफ मोड़ने की एक एनर्जी दिख रही है, रिकन्सिलेशन करने वाले हो अपने आप से, जैसे सामने वाले को एकदम नतमस्तक होकर कुछ चीज़ों में एक्सेप्टेंस था ना, वो चीज़ें जाएंगी। कुछ लोग अपने रिलेशनशिप्स को नया चांस देने वाले हैं, सबकी एनर्जी नहीं है, बहुत कम लोग हैं, फ्यूचर की बात है। आप अपने पार्टनरशिप में चीज़ों को नया चांस दोगे, लेकिन बिना अपने बेस, अपनी एनर्जी की इक्वलिटी के नहीं करने वाले हो। यहाँ इक्वलिटी पहले आएगी तभी ये चीज़ होगा। तो पहले एक क्लियरिटी मैं बता दूँ, इक्वलिटी होगी, अगर अभी अनइक्वलिटी की सिचुएशन दिख रही है तो आप इतना समझ लो अभी नहीं है वो चीज़, और एक तब जाके वहाँ से कुछ अलग एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी डेवलप करने वाली है, अ, जो वो चीज़ देगी जो आप चाहते थे, वो लव की एनर्जी देगी जो ज़रूरत थी, जो अटेंशन आपको पास्ट में नहीं मिला, जो इनफ नहीं था, वो मिलेगा। तो वो केमिस्ट्री आपको पास्ट की बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ करने में हेल्प करेंगी, और साथ में आपको ये भी बताएंगी कि एक्चुअली इस एनर्जी तक पहुंचने के लिए आपकी एनर्जी में किस चीज़ का होना ज़रूरी था, और जो नहीं था पास्ट के आपके रिलेशन में, जिसकी वजह से चीज़ें अप डाउन और डिसबैलेंस की एनर्जी में गई थी, और अनरिक्वायर्ड
लव जो थी, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, जिसने डिसेप्शंस ला दी, वो कंट्रोल जिसमें आपने बांध दिया था कि मुझे ये चीज़ चाहिए चाहिए, मगर आप में भी तो वो चीज़ होना चाहिए, सामने में भी तो होना चाहिए। बिना इस चीज़ को देखे ये कंट्रोल की जो सिचुएशन बनाई थी वो आप रिलीज़ करोगे, वो आप रिलीज़ करोगे, और आपको अट्रैक्शन और आपके बेस की मैग्नेटिक इम्पैक्ट का डिफरेंस भी समझ में आने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी, और अगर मेरी रीडिंग से आपको गाइडेंस मिल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन्होंने भी आपकी बैक बिचिंग की है, बिट्रे दिया है, जिन्होंने भी, आप ये बहुत अच्छे से बहुत लोग तो अभी समझ गए हैं और आगे भी इसको बहुत क्लियरली डिफरेंट वे में समझोगे कि आपके पीठ पर जिन्होंने भी खंजर मारे या जिन्होंने भी आपके पीछे बैक बिचिंग की या अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, एक्चुअली रियलिटी ये है कि वो आपसे बहुत नीचे हैं और आप उनसे बहुत ऊपर हो, इसलिए वो इस तरह की चीज़ें और प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, आप जीवन में आबाद रहिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।